में C5 सेलेस्टियल अंजलि शर्मा। देव को यह नहीं पता था कि बैंगनी बिजली का ताबीज, जिसे खींचना उसके लिए बेहद आसान हो गया था, अन्य की शोधन साधकों के लिए एक बड़ी बाधा थी। बैंगनी बिजली का ताबीज बहुत जटिल था, थोड़ी सी भी गलती विफलता का कारण बन सकती थी। हालांकि सबसे बुरी बात यह थी कि इसमें स्पिरिट की खपत होती थी। साधारण की रिफाइनमेंट साधक कुछ बार असफल होने के बाद अपनी स्पिरिट की को समाप्त कर देते थे और अपनी स्पिरिट की को पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने में उन्हें कई दिन लग जाते थे। बैंगनी बिजली के तावीज़ को खींचने के लिए 100 प्रयास करने में उन्हें कुछ महीने लग जाते थे। वास्तव में कुछ ऐसे भी थे जो हजारों बार असफल हो चुके थे, लेकिन फिर भी एक भी पर्पल लाइटनिंग तावीज़ पूरा नहीं कर पाए। आखिरकार ये एक दुर्जेय ग्रेड 1 तावीज़ था। यदि दाववादी भैरव यहाँ होते तो अपने सामने के दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। देव के सामने 9 बैंगनी बिजली के तावीज़ बड़े करीने से रखे गए थे और वह 10वें को खींचने में व्यस्त था। ऐसा लग रहा था जैसे थकान की अवधारणा उस पर लागू ही नहीं होती। जितना ज्यादा वह अपनी स्पिरिट की का इस्तेमाल करता, उतनी ही ज्यादा स्पिरिट की उसके पास होती। उसके पास सिर्फ समय की कमी थी। अब तक राठी को पता चल चुका था कि वह कुछ नहीं देख पा रहा था। हर बार जब देव बैंगनी बिजली का तावीज़ खत्म करता तो उसे कमरे में बिजली की चमक दिखाई देती। इस दुनिया में वाकई तावीज़ हैं। मुझे लगा कि ये सिर्फ चालें हैं जो ढोंगी दूसरों को ठगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि युवा मास्टर से उम्मीद थी, वह पिछले 5 सालों से कड़ी मेहनत कर रहा है। राठी बहुत खुश था। 10वें बैंगनी बिजली के तावीज़ के पूरा होने से बिजली की घटना फिर से शुरू हो गई। देव ने तावीज़ को छिपाने से पहले बिजली की आत्मा की के तावीज़ में घुसने का इंतजार किया। राठी, आप शिखर की एक्सप्लोजन तक पहुंच चुके हैं और आप राजधानी में अपना नाम बनाना शुरू कर रहे हैं। क्या आपने एक दिन कुछ और करने के बारे में सोचा है? देव ने पूछा। राठी घबरा गया, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह अपने मजबूत शरीर के बावजूद चिल्लाया, युवा स्वामी, मैंने क्या गलत किया है? आप मुझे क्यों भगा रहे हैं? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें भगा रहा हूँ? फैंग चेन हंसा। राठी ने राहत की सांस ली। फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं हमेशा एक महान ज़िया शैडो गार्ड रहूंगा। 5 साल पहले हुई लड़ाई में मेरे सभी कमांडर मारे गए। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो मेरे साथ सबसे आगे खड़ा हो और मुझे समस्याओं से निपटने में मदद करे। इसका मतलब है कि वे अब छाया में नहीं रह पाएंगे, देव ने कहा। जैसा कि नाम से पता चलता है, ग्रेट ज़िया शैडो गार्ड्स एक छुपा हुआ संगठन था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, चाहे वह सम्राट हो, जनता हो या ग्रीन पाइन देश हो। उनके पिता सुदीप को इस बात का अंदाजा था कि क्या चल रहा है, लेकिन वह केवल हिमशल की टिप को ही जानते थे। ग्रेट ज़िया शैडो गार्ड्स के पास अपनी अपनी नौकरियां थीं, कोई भी देव के साथ उनके रिश्ते के बारे में नहीं जानता था। बाहरी लोगों की नज़र में वे उसके लिए पूरी तरह अजनबी थे। यदि राठी आगे आ गया तो इसका मतलब होगा कि वह अब महान ज़िया छाया रक्षक नहीं रहा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हर समय युवा मालिक के साथ रह सकता हूँ? राठी ने हाँफते हुए कहा। देव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, राठी ने उत्साह से कहा। सूर्य उदय होने वाला है, चलो जनरल मैनर की ओर लौटते हैं, देव ने छाया प्रांगण से बाहर निकलते हुए कहा। राठी ने तुरंत उसका पीछा करते हुए पूछा, युवा गुरु, आपको कैसे पता कि सूरज उगने वाला है? क्या यह आपकी आंखों से पता चल सकता है? मैं अभी भी कुछ नहीं देख सकता, लेकिन इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखने के लिए आपको अपनी आंखों की जरूरत नहीं है, देव ने रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया। राठी को ये शब्द पूरी तरह समझ में नहीं आए। अंत में उसने कहा, केवल युवा मास्टर ही ऐसा करतब दिखा सकता है। अगर मैं अंधा हो जाता तो ठीक से चल भी नहीं पाता। उनकी नज़र में देव एक अदम्य अस्तित्व था, जिसे पकड़ने के लिए उन्हें अपना पूरा जीवन समर्पित करना था। जैसे ही वे छाया प्रांगण से बाहर निकले, एक विशाल जुलूस महान ज़िया की राजधानी के द्वार के सामने आ पहुंचा। इस जुलूस में 100 से ज्यादा लोग थे और वे सभी विशालकाय चांदी के भेड़ियों पर सवार थे जो लगभग बड़े आदमियों जितने लंबे थे। उनमें से ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट थे जो मजबूत जानलेवा आभा बिखेर रहे थे। उनकी हरकतें समन्वित थीं और वे ज्यादातर समय भावशून्य थे, सिवाय उन कुछ पलों के जब उन्होंने अपनी घृणा को जाहिर किया। सुबह का समय था, लेकिन शहर के द्वार पहले से ही खुले हुए थे। सैनिक अपनी जगह पर थे और शहर में आने जाने वाले ग्रेट ज़िया नागरिकों का तांता लगा हुआ था। जुलूस को देखकर भीड़ भयभीत हो गई और कुछ लोग तो पीछे मुड़कर भाग गए। ये पौराणिक वुल्फ आर्मी थी जिसने ग्रेट ज़िया के साथ कई बार संघर्ष किया था। उनका कमांडर कोई और नहीं बल्कि शर्मा कबीले का वुल्फ मार्शल शर्मा था, जिसे ग्रीन पाइन देश का नंबर 1 विशेषज्ञ माना जाता था।
स्वर्गीय शर्मा यहाँ है। हम सेलेस्टियल अंजलि शर्मा का स्वागत करते हैं। ग्रीन पाइन कंट्री के कुछ मार्शल आर्टिस्टों ने ये खबर सुनी और उत्साह से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दौड़ पड़े। ये वे लोग थे जो आमतौर पर राजधानी में उत्पात मचाते थे, लेकिन उन्होंने जुलूस के प्रति अत्यधिक सम्मान दिखाया। ग्रेट जिया के नागरिक इस बात से दुविधा में थे और भयभीत थे। वुल्फ आर्मी के केंद्र में 18 साल की उम्र की एक महिला एक चांदी के भेड़िए पर सवार थी, जो एक बड़े शरीर और अधिक आकर्षक दिखने का दावा करती थी। महिला का चेहरा सुंदर था और लंबे पतले पैर थे। उसकी आंखें जोशीली थीं और उसकी त्वचा तांबे के रंग की थी जो सुबह की किरणों में चमक रही थी। ग्रेट जिया की राजधानी को देखते हुए उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वह कोई और नहीं बल्कि वुल्फ मार्शल शर्मा, सेलेस्टियल शर्मा की बेटी थी। तभी ग्रेट जिया की वर्दी पहने एक सेना आ पहुंची। वुल्फ आर्मी को देखते ही कमांडर ने जल्दी से अंजलि शर्मा की ओर रुख किया और अपनी मुट्ठी बांध ली। मैं वेस्ट टाइगर बैरक का उप कमांडर विनायक हूँ। मैं मिस शर्मा का स्वागत करने के लिए शाही आदेश के तहत आया हूँ। तुम्हें शुरू से ही यही इंतजार करना चाहिए था, अंजलि ने टिप्पणी की। मैं देर से आया हूँ। राजकुमारी अंजलि, कृपया मुझे माफ करें, विनायक ने अपना गुस्सा दबाते हुए समझाया। उसे 2 थप्पड़ मारो, अंजलि ने आदेश दिया। धमाका। वुल्फ आर्मी के बीच से एक व्यक्ति विनायक के पास आया और उसे 2 जोरदार थप्पड़ मारे, फिर अपनी जगह पर लौट गया। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि विनायक कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। मैं अब तुम्हें माफ कर दूंगा, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। विनायक का चेहरा लाल हो गया। उसे दूसरे पक्ष द्वारा बहुत अपमानित महसूस हो रहा था। उसके अधीन सैनिक भी गुस्से से कांप रहे थे। ग्रीन पाइन कंट्री की वुल्फ आर्मी ने हमारे वेस्ट टाइगर बैरक के उप कमांडर को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? महामहिम, सैनिक यह अपमान सहन नहीं कर सका और उसने अपना तलवार उठा लिया। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ। जिस व्यक्ति ने मुझ पर पहले हमला किया था, उसे कम से कम तीसरे चरण की कंट्रोल में होना चाहिए। इसके अलावा अंजलि एक महत्वपूर्ण अतिथि है, जैसा कि शाही आदेश द्वारा निर्धारित किया गया है। अगर तुमने उसे अपमानित करने की हिम्मत की तो तुम्हें मार दिया जाएगा, विनायक ने धीरे से कहा। फिर वह अंजलि की ओर मुड़ा और अपनी मुट्ठी बांध ली। चूंकि मिस ने मुझे माफ कर दिया है, इसलिए मैं इस मामले पर और बात नहीं करूंगा। महामहिम शाही दरबार में आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं अनुमति दूं, मिस, तो कृपया जनरल राठौड़ मैनर को सूचित करें कि मैं आज शाही दरबार में युद्ध देवता देव से मिलूंगा। मैं उसे वापस ले जाने के लिए विशेष रूप से 5 दुल्हन की पालकियां लेकर आया हूं। अंजलि मुस्कुराए। निश्चिंत रहे, मिस, हमने जनरल राठौड़ मैनर को संदेश भेज दिया है। आप शाही दरबार में देव राठौड़ से मिलेंगी, विनायक ने भारी स्वर में उत्तर दिया। यह अच्छी बात है, आगे बढ़ो, अंजलि ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। संपर्क टॉस साइट मैप।